जोर से बोलो भगवान श्री राम की जय हो। आज मेरे साथ एक ऐसे कार सेवक हैं जिनकी अखबार में खबर प्रकाशित हो चुकी कि ये कार सेवा के दौरान इनकी मौत हो गई, यानी शहीद हो गई। इससे शोक संदेश आना शुरू हो चुका। नातेदार रिश्तेदार परिजनों ने शोक संदेश भेजना शुरू कर दिया, लेकिन घर पर आए, सकुशल आए। मेरे साथ हैं कार सेवक और भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष कैलाश शर्मा। कैलाश शर्मा जी की वो कहानी है, अयोध्या कार सेवा में गए थे, गलती से एक अखाड़ी जगह दूसरे अखाड़े में चले गए, वहां कोई शहीद हो गया। आ गया जो करौली के जो अखबार आते हैं, उत्तर प्रदेश के अखबार आते हैं, उनमें शहीद में उनका नाम था। आगे की कहानी आप भाई साहब से जानिए। 1990 में अयोध्या में कार सेवा के लिए हम लोग करौली से रवाना हुए। तो मेरे साथ में यहाँ सुनील भारद्वाज करौली से थे, रमेश सिंगल करौली से थे और 4 कार्यकर्ता मासलपुर के मेरे साथ थे जी। एक मोहाली से थे जगदीश सिंह, एक केदार जी अग्रवाल। यहाँ से हम लोग निकले एक ट्रक में बैठ करके जी। और मनिया पहुँचे हम। मनिया से फिर हमें रूट की बसों से आगे जाना था। हम लोगों ने टुकड़ों में यात्रा की जी। मनिया से आगरा, आगरा से फिर अलग अलग टुकड़ियां बना ली हमने जी। और उन टुकड़ियों से फिरोजाबाद, मैनपुरी। मैनपुरी में बहुत सख्ती थी मुलायम सिंह की, साधनों की, इनकी निकलने नहीं दिया जा रहा था, तो हमको मैनपुरी रुकना पड़ा। मैनपुरी रुका तो वहाँ 8 कार सेवक मेरे को कोटा के मैनपुरी में ही फंसे हुए मिल गए थे। मैं रुका तो वहाँ सब लोगों ने, वहाँ मैनपुरी के लोगों ने बताया कि भाई यहाँ से अब आगे नहीं जा सकते, पुलिस की बहुत सख्ती है। मैनपुरी में मेरे एक मित्र वहाँ भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री थे, रमाशंकर अग्निहोत्री। मैंने उनको संपर्क किया और उनको कहा भाई जब नहीं निकलने देंगे तो यहाँ गिरफ्तारी दी जाए और बड़ी संख्या में दी जाए। तो हमने लगभग 3000 लोगों ने एक साथ मैनपुरी में गिरफ्तारी दी। रोडवेज की बसों में अलग अलग जेलों के लिए हमको रवाना किया, लेकिन प्लानिंग हमारी थी कि हमें जेल में नहीं जाना है, हमें जाना अयोध्या है। प्रशासन को थोड़ा सा हड़कंप मचाना था, वो हमने कर दिया। बसें जब रवाना हुई तो 2-2 पुलिस वाले बस में थे, जेल वारंट लेकर के। हम लोगों ने बस को बस स्टैंड पर ले आए और उतर के चले गए। वो पुलिस वाले भी देखते रह गए थे। हमें एक बस रोडवेज की अचानक ही रात में मिल गई। उसको कहा कि भाई कहाँ तक जाएगा? बोला कानपुर तक जाना है, लेकिन बस कहाँ तक जाएगी ये मैं नहीं कह सकता। उनकी जहाँ तक ले जाए। तो कानपुर से आगे तक थोड़ा सा पहले एक रेलवे स्टेशन था कानपुर का ही, वहाँ जाकर के पुलिस ने उस बस को भी रोक दिया। हम लोग स्टेशन पर चले गए, कोई ट्रेन मिलेगी उससे आगे बढ़ेंगे। रेलवे स्टेशन पर सिर्फ हम कार सेवक ही थे। लखनऊ से हमारी पूरी यात्रा पैदल रही, सारे संसाधन बंद थे। मेरे साथ में लखनऊ से जाकर के 22 लोग हो गए थे। सब लोग पैदल चलते रहे। हम लोग गोसाईगंज पहुँचे तो वहाँ एक संत का आश्रम, वो संत मेरे यहाँ करौली भी अपने मेरे घर भी आते रहे हैं। उनके यहाँ स्नान किया, भोजन किया सबने, और वहाँ से रवाना हुए। पैदल चले। हमने एक ट्रैक्टर ट्रॉली को हायर किया कि भाई तू जहाँ तक हमको छोड़ सकता है हमको छोड़ दे जी। वो ट्रैक्टर ट्रॉली जब जा रही थी तो कुछ हरियाणा नूह के कार सेवक हमें और मिल गए थे लखनऊ में, उनको भी हमने साथ ले लिया। रास्ते में एक रहमतगंज एक स्थान था, वहाँ पुलिस ने हमको रोक लिया।
गिरफ्तार? कि आपको गिरफ्तार करेंगे। मैंने कहा चलो गिरफ्तार करो, ले चलो थाने। वहाँ भी यही किया, 2 पुलिस वालों को ट्रॉली में बिठा दिया कि इनको थाने ले जाओ। रहमतगंज में एक व्यक्ति को मैंने पूछा कि यहाँ से कोई पैदल का रास्ता है क्या, रोड से हट करके? तो वो भी भले आदमी थे। उनका कि आप अयोध्या जाएंगे? उनका हाँ। उनका आप हमारे पीछे पीछे आ जाओ, हम स्कूटर जहाँ खड़ा करें वहाँ उतर जाना। आगे जा कर के उन्होंने स्कूटर खड़ा किया तो हमें संकेत मिल गया कि यहीं उतरना है। हम उतरे तो पुलिस वालों ने कहा कि ऐसे कैसे चले जाओगे? यानी बात सही है यार, ऐसे कैसे जाएंगे? उनमें एक यादव था, एक मुस्लिम था जी। वहाँ कार सेवा के समय यादव और मुस्लिम दोनों ही कार सेवकों के विरोधी थे जी। तो उनका कि ऐसे कैसे जाओगे? मैंने कहा हाँ बात सही है यार। तो उनकी पिटाई की हमने बहुत बढ़िया, पुलिस वालों की। और वो जो सज्जन हमें स्कूटर पर मिले, उन्होंने एक आदमी हमारे साथ भेज दिया कि इनको उस गांव में पहुंचा के आओ। सूर्यास्त हो रहा था। हम उस गांव से थोड़ा नज़दीक पहुंचने की स्थिति में आए, तब तक तो पुलिस की जीप आ गई हमारा पीछा करते हुए। तो हम लोग झाड़ियों में छिप गए, हल्का अंधेरा हो गया, तो पुलिस वालों को कोई नहीं दिखा। वो पुलिस वाले वापस चले गए। वापस गए तो हमें एक नाला मिल गया पानी का। जिस नाले आप की वहाँ स्थिति, कब पहुंचे? अयोध्या कब पहुंचे? अयोध्या हम इस तरह से पैदल चलते हुए लगभग 250 किलोमीटर हमको पैदल चलना पड़ा। 250 किलोमीटर पैदल चलकर आप अयोध्या पहुंचे। जी। उसके बाद अयोध्या में क्या हुआ? अयोध्या की स्थिति ये थी कि हमको दिगंबर अखाड़े में ठहरने की व्यवस्था थी। जी। मेरी एंट्री दिगंबर अखाड़े में हो गई, हाँ। लेकिन वहाँ सोने की पर्याप्त जगह हमको नहीं मिल पाई। जी। तो मेरे एक परिचित अखाड़ा था, संत एक महंत थे वहाँ के, वो मेरे परिचित थे, तो मैं उनके अखाड़े में चला गया। हाँ। दूसरे दिन वहाँ गोलीकांड हुआ। हाँ। स्थिति ये थी कि हम लोग गलियों के नुक्कड़ों पर मकानों की आड़ लेकर के खड़े होते थे। पुलिस सीआरपी गोली चलाती थी, हमारे लोग ईंटें मारते थे पुलिस वालों को। पुलिस वालों के लिए हाँ। उन पर राइफल थी, हम पर ईंटें थी। हाँ। उनसे मुकाबला कर रहे थे, लेकिन हमारे बहुत सारे लोग उस गोलीकांड में शहीद हुए। और जो वहाँ शहीद हुए उनकी डेड बॉडी भी पुलिस ने उनके परिजनों को नहीं दी। हाँ। उन डेड बॉडियों को सरयू में बहा दिया गया। ये जब स्थिति हुई तो विनय कटियार वहाँ के जो सांसद थे जी। उन्होंने कहा कि अगर मंदिर के दर्शन नहीं खोले हाँ। तो हम सशस्त्र संघर्ष करेंगे। हाँ। और उन्होंने आह्वान किया, अपने 10,000 लोगों को सशस्त्र अयोध्या में बुला लिया। हाँ। तब प्रशासन को झुकना पड़ा और दर्शन करा करके इनको रवाना किया। तो मेरा भी ये रहा कि मेरी एंट्री विश्व हिंदू परिषद में हो गई, दिगंबर अखाड़े में हो गई, लेकिन चूंकि मैं दूसरे अखाड़े में जाकर के रुक गया, तो जब तलाश हुई कार सेवकों की जी कि कौन कहाँ है, गुमशुदा हुए गोलियों से हाँ। मरने के बाद, हाँ। तो मेरा नाम भी लापताओं में आ गया। तो यहाँ पे एक अफवाह उड़ गई कि अखबार नहीं उड़ी, वहाँ के जो उत्तर प्रदेश के जो समाचार पत्र थे, दैनिक जागरण, आज, अमर उजाला, ये मैं करौली आकर के पहुँचा, रात को करौली आकर के पहुँचा। सुबह के अखबारों में वो मरने वालों की सूची थी। हाँ। उस सूची में मेरा नाम था। अयोध्या में जो कार सेवक शहीद हुए, उस शहीद की सूची में भाई साहब का नाम था, और आपका नाम गलती से आया। हाँ, नहीं गलती से क्या, उनको तलाश नहीं हुई ना। हाँ। दिगंबर अखाड़े में उन्होंने तलाश किया मेरे को। हाँ। वहाँ मैं मिला नहीं। और मज़ेदार बात ये रही कि मेरे यहाँ आने के बाद ही मैंने सब रिश्तेदारों को फ़ोन किए कि भाई मैं आ गया हूँ। हाँ। आप चिंता नहीं करें। लेकिन जो दूर के लोग शुभचिंतक थे, हाँ। उन्होंने जब अखबार में पढ़ा, हाँ। तो उन्होंने मेरे लिए बहुत सारे शोक संदेश मुझे भेजे। वाह, शोक संदेश भेजना शुरू कर दिया।
और वो शोक संदेश हाँ। मेरे मरने के मैंने ही पढ़े, हाँ मेरी श्रद्धांजलि मैंने ही पढ़ी थी। जी। इस यात्रा में जो अनुभव हुए हाँ वो ऐसे प्रेरणादायक थे हाँ जो रोमांचित करने वाले थे। हाँ। अच्छा, आपके शोक संदेश आए, मरने की बात आई, जब घर वालों को क्या चिंता हुई थी, उनको क्या था? नहीं, मैं रात को आ गया था। रात को आ गए थे? मैं रात को आ गया था। उससे पहले उनको मालूम नहीं चला कि हम मर गए? ना, उनको पता नहीं था। उस समय मोबाइल की व्यवस्था थी नहीं, टेलीफोनों की व्यवस्था भी ठीक नहीं थी। आपके घर परिवार में क्या टेंशन थी? आप गए? घर परिवार में चिंता थी, जी। बहुत अधिक चिंता थी। हाँ हाँ। फिर जब वहाँ गोलीकांड के समाचार हम मिल रहे थे और हमारा टेलीफोन से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था, तो स्वाभाविक है परिवारों को, तो सभी के जो हमारे साथी थे कार सेवक, सभी के घरों में चिंता रही। हाँ। लेकिन अखबारों में आने से पहले हम लोग यहाँ आ गए। अच्छा भाई साहब, कोई एक ऐसा घटनाक्रम, एक ऐसा अनुभव जिसको आप विशेष तौर से याद रखना चाहते हैं इस पूरे आपकी यात्रा का? यात्रा बंधु, दो घटनाक्रम इस तरह के हुए मेरे साथ में। बाराबंकी जिले के ताल गांव नाम का एक छोटा गांव, जहाँ एक पंडित जी जमींदार थे। जी। उन्होंने कार सेवक जो बच करके निकल रहे थे मुस्लिम गांवों से, हाँ उस रूट पर हाँ। वो ताल गांव पड़ता था। जी। हमसे पहले वाले जो कार सेवक निकले, ऐसे 5 कार सेवकों को ताल गांव के थाने पर गिरफ्तार कर लिया। वो जो पंडित जी थे उपाध्याय, वो बहुत बुजुर्ग, लगभग 80 वर्ष की उम्र उनकी। उन्होंने अपने 2 बेटों को कहा, गांव वालों ने बताया कि अपने यहाँ कार सेवकों को गिरफ्तार कर लिया है। अपने 2 बेटों को कहा कि राइफल लो और थाने पर जाओ और कार सेवकों को लेकर के घर आओ, अगर दरोगा रोके गोली मार देना उसमें। अच्छा। हमारे गांव का अपमान होगा कि हमारे गांव में कोई कार सेवक गिरफ्तार हुआ। हाँ। और उनके दोनों बेटे हवालात का ताला तोड़ करके और हमारे कार सेवकों को लेकर के आए। उस परिवार की महिलाएं, पुरुष, जो भी कार सेवक निकल रहे थे, उनके लिए भोजन प्रसादी ये सारी व्यवस्थाएं कर रहे थे। एक ऐसा अनुभव हुआ मेरे को, बाराबंकी जिले में ही आगे जाकर के दूसरे दिन सुबह ही हम जहाँ पहुँचे थे गांव में, तो एक नदी के किनारे गांव था और उस गांव में हमारे कार सेवकों के लिए जो व्यवस्था करने वाले लोग थे, उनके परिवार में कोई मृत्यु हो गई। तो हम आगे बढ़ गए और नदी में हमने कपड़े धोए, स्नान कर रहे। हमारे पास बिस्किट नमकीन वगैरह रखे हुए थे, हम नाश्ता कर रहे थे। एक महिला हमारे नज़दीक आकर के खड़ी हो गई। उसके कपड़ों को देख करके हमें ये अंदाज लग रहा था कि शायद ये कोई मांगने वाली है। तो मन ये कर रहा था कि इसको हम अपने नाश्ते में से कुछ इसको दे दें, लेकिन वो हमारे नज़दीक आई और उसने कहा कि आप लोग अयोध्या जा रहे हो? हमने कहा हाँ। बोला आप लोगों की जो खाने की व्यवस्था थी उनके यहाँ तो कोई मृत्यु हो गई है? कि हाँ हो गई है। बोला आप मेरे घर चलो और खाना खा के जाना। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसके शरीर पर ठीक से कपड़े नहीं हैं। तो हमने कहा कि भैया हमने नाश्ता कर लिया और अभी आगे निकलना है। कि नहीं, मैं खाना यहीं बना करके ले आऊँगा आपको। जब उसका इतना आग्रह था तो हमने कहा नहीं, हम घर ही आ जाएंगे। बोलो मैं 1 घंटे में खाना बना करके और बच्चों को भेज रही हूँ आपको लेने के लिए। उसके 2 बच्चे छोटे छोटे, उनकी स्थिति है कि उनके ऊपर केवल एक अंडरवियर, उन पर बनियान भी नहीं पहनने के लिए, इतनी गरीब स्थिति। हम उसके घर गए तो सिर्फ झोंपड़ी जी। घर में आटा नहीं, कहीं से उसने चावल और दाल की व्यवस्था की। दाल चावल बना करके केले के पत्ते पर हम लोगों को भोजन कराया। हमारा मन कर रहा था कि इससे बच्चों को कुछ दे चले हम, लेकिन वो महिला हमसे बोली कि आप लोग मत जाओ, अयोध्या मत जाओ।
मैंने कहा हम तो आए ही अयोध्या जाने के लिए हैं। तो वो रोने लग गई वो महिला कि नहीं, मैंने सुना है कि वहाँ गोली चलेंगी और तुम मत जाओ। उसका व्यवहार इस तरह का कि जैसे हम उसके सगे बेटे हों और उस गोलीकांड में जाने वाले हों। वो फूट फूट कर रोए हमारे सामने। जी। हमें जाना अयोध्या था, लेकिन उसको देख करके हमारी आंखों में भी आंसू आ गए कि एक माँ का हृदय कैसा होता है, कार सेवकों के लिए कैसा सम्मान उनके दिल में है। ये एक ऐसा अद्भुत दृश्य था जहाँ हम रोमांचित हो गए। रोमांच, ये आपके दो बड़े वो हैं। धन्यवाद भाई साहब, आपने अपनी पूरी कथा सुनाई, आप हमारे साथ जुड़े, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।